नमस्कार। मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक 7 साल का बच्चा अपनी माँ से जिद करने लगा कि माँ मुझे ईश्वर से मिलना है। उससे ईश्वर के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश थी कि एक दिन वो ईश्वर के साथ बैठ करके खाना खाए। बस यही सोचकर एक दिन उसने स्कूल में कुछ भी नहीं खाया और बस ईश्वर को ढूंढने के लिए, जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, ईश्वर को ढूंढने के लिए वो वहां से निकल पड़ा। अब भला उसे ईश्वर कहाँ मिलने वाले थे। चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंच गया। बहुत थक गया था, भूख भी बहुत तेज लग रही थी क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। तो जैसे ही वो बैठा, उसने अपना टिफिन खोला, उसमें से एक ब्रेड निकाली। तभी उसकी नजर पास बैठी हुई एक बूढ़ी औरत के ऊपर गई। उसकी आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक थी और बहुत ही ज्यादा उसमें ममता थी, प्यार था। तो बच्चे से रहा नहीं गया, उसने कुछ सोचा और वो ब्रेड उस बूढ़ी औरत को खिला दी। वो भी, उसकी आंखों से आंसू झरझर करने लगे और उसका चेहरा और भी ज्यादा दमकने लगा। वो खुशी से उसने ब्रेड खा ली। जैसे ही उसकी ब्रेड खत्म हुई, बच्चे ने फिर एक दूसरा पीस निकाल करके दिया और बस वो उसे बड़े प्यार से देखता रहा, उसे खाते हुए। वो बूढ़ी औरत भी बहुत ही प्यार से वो भोजन कर रही थी। थोड़ा बच्चा खाता था, थोड़ा वो खाती थी। दोनों कुछ बात नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों जो खुशी महसूस कर रहे थे उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे ही टिफिन खत्म हुआ, वो बच्चा अपने घर पहुंचा और बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने कहा, माँ आज आपको पता है, आज मैं ईश्वर से मिला और उन्होंने मेरे साथ भोजन किया, मैंने उनको अपनी ब्रेड खिलाई। दूसरी ओर उस बूढ़ी औरत ने अपने पड़ोसी से कहा, जैसे वो घर पहुंची तो पड़ोसी ने बोला कि अम्मा तुम कहाँ चली गई थी, 2 दिन से तो तुम दिखाई नहीं दे रही थी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, मैं तो भूख प्यास के कारण नदी के किनारे बैठी हुई थी, ईश्वर के इंतजार में, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ईश्वर स्वयं आएंगे और मुझे अपने हाथ से भोजन कराएंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पता है, वो एक बच्चे के रूप में आए, बड़े ही भोले, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम। उन्होंने मुझे अपने हाथ से ब्रेड खिलाई और मुझे गले भी लगाया। जैसी वो खुशी मैंने महसूस की, वैसी खुशी मैंने अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं की। तो समझे दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। ईश्वर हर जीव के अंदर वास करते हैं, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। दोस्तों, अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर को याद करते हैं, उनको उनसे मिलने की इच्छा करते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे सामने जरूर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ, शाम 5 बजे मेरे चैनल ब्लू विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, अपने आप पर अटूट विश्वास रखिए और उस पर विश्वास कभी भी मत टूटने दीजिए, क्योंकि वो हर पल आपको देख रहा है, आपको परख रहा है। वो आपको कभी टूटने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको हारने नहीं देगा। वो तो बस आपको आगे आने वाली मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए आपको तैयार कर रहा है। नमस्कार। धन्यवाद।